अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ना ही हलवा है ना ही खीर है, लेकिन ताकत से भरपूर है, कैल्शियम का ख़जाना है ये। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की स्पेशल हमारे घर में बनने वाली एक बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम लोग तैयार करेंगे ना ही सूजी से, ना ही बेसन से, ना ही मैदे से, बल्कि हम इसे तैयार करेंगे 1 कप गंदम के दलिए के साथ। गंदम के दलिए के साथ हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी रेसिपी जो है वो बनाने वाले हैं। कैल्शियम से भरपूर है ये, आपकी स्किन के लिए, आपकी हड्डियों के लिए। जोड़ों में जो दर्दों की शिकायत हो जाती है अक्सर सर्दियों में, कमर से नहीं उठा जाता अक्सर औरतों से, या फिर उनकी बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन होती है, हड्डियों में से आवाज़ें आते हैं, तो उन तमाम कमियां जो है ना वो इससे दूर हो जाएंगी। आपने रोज़ाना इसके सिर्फ 2 चम्मच का इंटेक करना है, और 10 से 15 दिनों में आप लोगों को वाजिया फ़र्क जो है वो महसूस होगा। बस आपने ये हेल्दी रेसिपी जानने के लिए एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी का। देसी घी को यहाँ पे पिघलने देंगे, और यहाँ पे अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 10 से 12 बादाम को ना मैंने चॉप किया हुआ है, और ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो बादाम को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से 12 बादाम जो हैं वो सस्ते से आ जाते हैं। बहुत ही सस्ती सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन हेल्दी बहुत ज़्यादा है। बादाम को देसी घी में 15 से 20 मिनट रोस्ट करने के बाद 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें जो खरबूजे के बीज होते हैं वो शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सफ़ेद तिल, और 2 ही टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी किशमिश के। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नारियल यानी खोपरा, उसको मैंने ग्रेट किया हुआ है कद्दूकस से, वो शामिल कर दूँगी। अब ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इनको ना ड्राई रोस्ट करना है देसी घी के साथ, तकरीबन ना 1 मिनट तक। जलने बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल इसकी लो फ्लेम कर देनी है। जब आप इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लोगे ना देसी घी के साथ, तो इसकी जो नारियल है उसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। बस उस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसको निकाल कर तो तमाम ड्राई फ्रूट्स को एक साइड पे रख देना है। अब इसी कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून और देसी घी के शामिल कर दूँगी, और घी को अच्छे तरीके से आपने मेल्ट हो जाने देना है। जब यहाँ पे घी पिघलने के बाद हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे मेरे पास है 1/4 कप गोंद है। इस तरीके की गोंद होती है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है सर्दियों में, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर दर्द के लिए, हर चीज़ के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर यहाँ पे अब आपने इस गोंद को ना देसी घी में फ्राई करना है। जैसे ही आप लोग गोंद को फ्राई करोगे, इसे इस तरीके से मिक्स करोगे, जो गोंद है ना वो फूलने लग जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि गोंद अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। इसको आपने जलने नहीं देना। इसके अगर फ़ायदों के बारे में बात करूँ ना तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। बहुत ही आसानी से ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सस्ती होती है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, और जब ये इस तरीके से अच्छे तरीके से फूल जाएगी ना, तो फिर आपने क्या करना है, इसको हाथ में लेके आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल जो है ना वो पाउडर बन जाएगी। बस जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी, फिर आपने क्या करना है, इसको भी निकाल कर एक साइड पे रख देना। इसको आपने ना हल्का सा हाथों से क्रश कर लेना है, बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा हाथों से क्रश करके इस गोंद को आपने एक साइड पे रख देना है। अब मैं इसी कढ़ाई में फिर से शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी के। 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी में ये जो हमारी मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी है ना, वो बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप डालडा घी शामिल करना चाहते हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास है 1 कप गंदम का दलिया, जिसे ब्रोकन व्हीट भी बोलते हैं, ईज़िली मार्केट से मिल जाता है। अब आपने इसको इसके अंदर शामिल करने के बाद इसे भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, जलने बिल्कुल नहीं देना। इसका कलर चेंज होने तक और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने तक ना आपने इस गंदम के दलिए को ना इस घी के अंदर फ्राई कर लेना है। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद हेल्दी वीडियोस जानने के लिए आपने क्या करना है कि बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। आपकी फैमिली में जिसे जिसे जोड़ों के दर्दों का मसला है, स्किन का मसला है, बालों का मसला है, आप उसके साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ अपनी अरूज पर हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो गंदम है उसका कलर भी चेंज हो गया दलिए का, और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर दूध शामिल करूँगी। मलाई वाला दूध हो तो ज़्यादा बेहतर है। बॉयल किया हुआ मिल्क है ये, 3 कप मैं यहाँ पे दूध के शामिल कर दूँगी। 1 कप दलिया लिया है हमने गंदम का, और 3 कप यहाँ पे मैं दूध के शामिल कर दूँगी लो फ्लेम के ऊपर। अब आपने यहाँ पे गंदम जो दलिया है ना, उसको अच्छे तरीके से पकने तक के लिए ना आपने इसे कुक कर लेना है। बीच-बीच में आपने चम्मच हिलाते रहना है।
यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है दलिया का जो दाना है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। जो तो फिर जो हमने गोंद को हल्का सा दरदरा सा हाथों से ही पीस के रखा हुआ है ना, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मुसलसल और तेज़ तेज़ चम्मच हिलाना है ताकि जो गोंद है ना उसके लम्स ना बने, वो जल्दी जल्दी गरम गरम दूध है ना उसमें मेल्ट हो जाएगी। सिर्फ 1 मिनट लगेगा और मुसलसल पर आपने चम्मच हिलाते रहना है, तो जो गोंद है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। जो हमने नट्स को ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है वो भी हम सारे के सारे इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके साथ ही इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी इलायची का पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी सौंफ का पाउडर। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसका, तो आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। 10 से 12 अदद खजूरों को यहाँ पे मैंने रफली सा कटिंग किया हुआ है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका मेन जो काम है ना वो शुरू होता है और वो क्या है कि अब आपने करनी है इसकी भुनाई। भुनाई करने से पहले यहाँ पे इसको मीठा करने के लिए मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून सिर्फ़ और सिर्फ़ ना मोटा-मोटा गुड़ को मैंने कूट के रखा हुआ है वो शामिल कर दूँगी। क्योंकि हमने इसके अंदर किशमिश का इस्तेमाल भी किया है, खजूरों का इस्तेमाल भी किया है, इसलिए मैं सिर्फ़ 2 टेबलस्पून ना यहाँ पर मोटा कुटा हुआ गुड़ शामिल कर रही हूँ। अगर आपको मीठा कम लगे तो फिर आप और ज़्यादा भी शामिल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने इसकी करनी है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर भुनाई, अच्छे तरीके वाली आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है ना वो बढ़ सके। जब यहाँ पे इसमें बड़े-बड़े बबल्स इस तरीके से बनने लग जाएँगे तो लास्ट में हम लोग 1 टेबलस्पून जो देसी घी है ना वो और शामिल करेंगे ताकि इसमें बहुत ही प्यारी-सी जो है वो शाइन आ जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे थे यहाँ पे इसकी भुनाई करते हुए, मुसलसल बस आपने ना चम्मच हिलाते रहना है। और यहाँ पे देखिए मुसलसल चम्मच हिलाते हुए 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है, तो हम ये बिल्कुल ना इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है, इकट्ठा सा होने लग गया है जिस तरह सूजी का हलवा होता है। बस इस स्टेज पे आने तक के लिए ना आप किसने ना इसकी भुनाई करनी है और इसका कलर चेक करें कितना ज़्यादा प्यारा आ गया है। और जो दूध है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर से ड्राई हो चुका है, साइड्स पे जो घी है वो भी सरफेस पे आना शुरू हो गया है। और कितनी प्यारी शाइन भी आ गई है। ये इस बात की निशानी है कि जो हमने गंदम का दलिया है ना उसकी बहुत ही अच्छे वाली जो बुनाई है ना वो कर ली है। कितना ज़बरदस्त मज़ेदार और दानेदार सा बन के ये तैयार हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। इसको डिश आउट करती हूँ, आपकी इसको इसकी फाइनल लुक जो है वो चेक करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको खाने का तरीका बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून आपने इसे लेना है। नीम गर्म दूध के साथ आपने इसे लेना है और सुबह नाश्ते से पहले अगर आप इसे ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर आप इसे तकरीबन 12-1 बजे भी ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितनी ज़्यादा यम्मी, माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रही है। तो आप लोगों ने मेरी इस यम्मी यम्मी और हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यम्मी और हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।